हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं सेमेस्टर 3 का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो सिविल के स्टूडेंट के लिए है। तो हमारा जो यूनिट 1 है उसमें मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है पूरे कंप्लीट न्यूमेरिकल के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपका कमेंट आता है कि सर न्यूमेरिकल का पोर्शन भी आता है एग्जाम में, उसके बारे में बताएं। तो मैंने यूनिट 1 जो डिस्कस किया हुआ है ओनली इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है, वो आप दोस्तों देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे यूनिट 2 का। ओनली यहां हम बात करेंगे ओनली इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के बारे में और कुछ डेरिवेशन के बारे में। जो हमारा दोस्तों यूनिट 2 है वो है सेंट्रॉयड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि मैंने यहां पे वही क्वेश्चन कंसिडर किया हुआ है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो 10 नंबर में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई टॉपिक इस चैप्टर से समझ में नहीं आ रहा है तो आप दोस्तों बताइएगा, मैं उसको भी अलग से डिस्कस कर दूंगा। तो इस चैप्टर पे जो यूनिट 2 पे हम बात करेंगे, किन चीजों के बारे में बात करेंगे पहले वो मैं आपको बता देता हूं, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हम कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या हमें इंपॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन लग रहा है कि एग्जाम में आए हैं या आ सकते भी हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सो दैट द सेंट्रोइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल लाइज एट B/3 and H/3 where B और H are the base and height of the triangle। यानी ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो क्या है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन हमारा है, ये पूछा जा सकता है। सेकंड हम बात करेंगे कि हमारा जो सेंट्रोइड को हम कैसे फाइंड करते हैं, न्यूमेरिकल हमारा जो सेक्शन होगा। एक हम बात करेंगे एल सेक्शन के लिए, एक बात करेंगे टी सेक्शन के लिए। अगर आपको एग्जाम में आता है तो एल या टी में कोई आ सकता है दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो हम बात करेंगे टी सेक्शन के लिए कि अगर हमारा टी सेक्शन कोई गिवन है, उसका डायमेंशन हमारा न्यूमेरिकल में दोस्तों दिया रहेगा, तो उसमें अगर दिया है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। उसके बाद दोस्तों ये हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट ही नहीं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां 3 क्वेश्चन बनते हैं और 3 में कंफर्म है दोस्तों, एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। यहां मैं दो के बारे में डिस्कस करूंगा, एक आप सॉल्व करिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उससे भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वह भी आप देख सकेंगे। यहां बात करेंगे कि जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, कहां, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मास ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होता है, जो हमारा डेरिवेशन होता है, ठीक है। तो यहां हम बात करेंगे कि मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क के बारे में अबाउट इट्स डायमेट्रिकल एक्सिस। यानी हम जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालेंगे वह निकालेंगे सर्कुलर डिस्क के बारे में, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर सेकंड हम बात करेंगे कि राइट सर्कुलर हमारा सॉलिड कोन दिया है तो उसके लिए हमारा मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा। और थर्ड हमारा बात करेंगे स्फीयर के लिए हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो ये दोस्तों तीनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया को और राइट सर्कुलर सॉलिड कोन के लिए यहां डिस्कस करूंगा। अगर आपको स्फीयर के लिए भी जानना है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं स्फीयर के लिए भी मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग से आपको बता दूंगा। तो आइए दोस्तों, अगेन आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और अपना फीडबैक दें। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वो कह रहा है कि सो दैट सेंट्रोइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल लाइज एट B/3 H/3 वेयर B एंड H आर द बेस, B एंड बेस और H हमारा क्या, हाइट ऑफ द ट्रायंगल रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब हमें कह रहा है कि हमारा कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और ये हमारी कंडीशन दी है, तो हमें दिखाना है कि B/3 और H/3 पे हमारा जो सेंट्रोइड है वो लाइज कर रहा है, ठीक है। तो इसके पहले भी दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके पहले मैंने बताया हुआ है कि सेंट्रोइड क्या होता है और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। बात करेंगे हम यहाँ सेंट्रोइड ऑफ राइट ऑफ ट्रायंगल की, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल की। तो देखते हैं कैसे इसे हम प्रूव करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो जैसे कि हमारा क्वेश्चन कह रहा है उसकी तरफ हम चलते हैं। मैंने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा किया, ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल किया मैंने, मान लिया ये हमारा बी है, बेस है, यही हमारा क्वेश्चन कह रहा है, और ये हमारी क्या हाइट है, ठीक है, ये हमारा क्या हाइट है, ओके, ये हाइट हो गया। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, एक स्ट्रिप कंसिडर किया। जो मैंने स्ट्रिप लिया हुआ है इसका, ये स्ट्रिप मैंने मान लिया कितना है, dy है, दिस इज dy। और जो दूरी पे लिया हुआ है वो कितनी दूरी पे लिया हुआ है, जो हमारा बेस है, दिस इज बेस, इसको y डिस्टेंस पे मैंने एक स्ट्रिप कंसिडर किया हुआ है, ठीक है।
यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये हमारा बी है, तो ये जो इसका बेस जो हमारा स्ट्रिप का है उसको मैंने मान लिया बी डैश है। ओके, अब देखो ये हमारी वाई है, ये हमारी एच है। अगर हम इस लेंथ को फाइंड करें, इसको और इसको, तो हमारी कितनी हो जाएगी, एच माइनस वाई हो जाएगी। ये हमारे एच और ये वाई हो गई। मैंने मान लिया दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, दिस इज ई। डी इसको मैंने कंसिडर किया और इसको मैंने ई कंसिडर किया। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो जो मैंने कंसिडर किया वो मैंने बता दिया आपको। अब ये हमारा क्या एक्स एक्सिस पे है, ये हमारा क्या वाई एक्सिस है। ओके, अब हम सॉल्व करें। अगर हम इस स्ट्रिप का एरिया की बात करें, जो हमारा स्ट्रिप हमने कंसिडर किया हुआ है, इसका हम एरिया की बात करें तो हमारा कितना होगा, डी ए इक्वल टू बी डैश इंटू डी वाई, यही होगा, बी डैश इंटू डी वाई एरिया हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब हमें बी डैश का वैल्यू नहीं पता है ना। बी डैश का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां सिमिलरली ट्रायंगल का आपने रूल पढ़ा होगा। जैसे हमारा सिमिलरली ट्रायंगल हमारे कौन कौन से यहाँ, ए बी सी है, ए बी सी है, और एक हमारा कौन सा एंगल बन रहा है, ए बी और ई बन रहा है, ए बी और ई। ठीक है, सिमिलरली ट्रायंगल से क्या, सिमिलरली ट्रायंगल से, ठीक है, ट्रायंगल रूल से। अब देखो अगर इसको हम कंपेयर करें सिमिलरली ट्रायंगल से तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो हमारा दिया हुआ बी डैश इक्वल टू बी डैश अपॉन एच माइनस वाई होगा, और इसको हम किसके इक्वल कर सकते हैं, बी अपॉन एच के। कंपेयर कर दिया है क्योंकि बी है, ये एच वाई है, और ये हमारा बी है और ये टोटल एच है। यहां से हम बी डैश का वैल्यू निकालेंगे तो बी से बी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी अपॉन एच, और ये कितना है हमारा एच माइनस वाई। ओके, ये हमारी बी डैश का वैल्यू हमें फाइंड हो गया। इस बी डैश को हमने यहां पुट कर दिया तो हमारा जो डी ए है वो हमारा अब कितना हो जाएगा, बी अपॉन एच और एच माइनस वाई इंटू डी एंड वाई। ये हमारा अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, इस स्ट्रिप की बात कर रहे हैं, डीए की। अगर हम टोटल को फाइंड करना है तो हमें क्या करना है, टोटल एरिया को फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ये हमारा लिमिट कितनी, 0 टू एच एग्जिट करेगी क्योंकि एच हमारी पूरी हाइट है, हमने मान लिया रिस्पेक्ट पे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, बी अपॉन एच, और ये हो जाएगा एच माइनस वाई इंटू डी वाई। बी और अब एच हमारा क्या एक तरीके से कॉन्स्टेंट है, मैंने कह लिया बी अपॉन एच मैंने बाहर लिख लिया, और ये हमारा कितना होगा, 0 टू एच एंड एच माइनस वाई एंड डी वाई। ओके, इसको क्या करते हैं हम, इंटीग्रेट करते हैं। तो बी अपॉन एच ये कितना हो जाएगा, एच इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट हम पुट करेंगे यहां तो हमारा ये कितना आ जाएगा, बी अपॉन एच आएगा। ओके, देखो आपको अब दिख रहा होगा, ये कितना हो जाएगा, बी अपॉन एच, और ये एच यहां पुट होगा यानी एच स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 2। इसको हमने सॉल्व किया तो बी अपॉन एच इक्वल बी अपॉन एच, और ये हमारा कितना आ जाएगा, 2h स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, एच स्क्वायर अपॉन 2। तो हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर अपॉन 2, और एच से एच कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बी एच अपॉन 2। यानी जो हमारा एरिया फाइंड हुआ ना वो कितना हुआ, बी एच अपॉन 2 हुआ। हमें फाइंड क्या करना है, सेंट्रोइड फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, अब फर्स्ट मोमेंट कंसीडर करेंगे अबाउट एक्स एक्सिस के। तो यहां से फाइंड करने के बाद हमने क्या किया, फर्स्ट मोमेंट कंसीडर किया। फर्स्ट मोमेंट जो हमारा स्ट्रिप का है, फर्स्ट मोमेंट स्ट्रिप लिख देता हूं अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस। ओके, तो हमारा एम एक्स यानी एक्स एक्सिस के अबाउट लिया तो एम एक्स हो जाएगा, और हमारा कितना 0 टू एच है, वाई इंटू डी वाई। स्ट्रिप का कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के अबाउट हमने वाई कंसिडर किया, वाई इंटू डी ए। ओके, तो वाई इंटू डी ए। अब हमें जो मेरा वाई है और हमें डी ए है, डी ए ऑलरेडी हमने अभी निकाला ना, डी ए और वाई है, तो मैंने लिख दिया इसको 0 टू एच वाई, और डी ए को मैंने लिख दिया बी अपॉन एच, और ये हमारा हो गया एच माइनस वाई एंड डी वाई। अब वाई के टर्म में आ गया ना, इंटीग्रेट भी हमारा हो जाएगा इजिली। देखो ये बी अपॉन एच हमारा कांस्टेंट टर्म है एक तरीके से, बी एच, और ये हो जाएगा 0 एट लिमिट हमारा जो दिया है, ये इसका मल्टीपल किया वाई एच माइनस वाई स्क्वायर इक्वल ब्रैकेट डी वाई। ओके, अब देखो ये हमारा कितना बी अपॉन एच है। अब इसको हम वाई एच के टर्म में है, तो एच के टर्म में हमें इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो एच हमारा हो जाएगा, ये हमारा कितना वाई के टर्म में, तो वाई स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, ये तो होगा।
और ये हो जाएगा वाई क्यूब अपॉन 3, यही होगा, और ये 0 to h हो जाएगा। अब हम जब ये वाली लिमिट को यूज करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, बी एच बचेगा, और ये h है तो h, और ये h स्क्वायर हो जाएगा यानी h क्यूब अपॉन 2, और ये कितना हो जाएगा h क्यूब अपॉन 3, ये हमें फाइंड होगा यहाँ से। अब ये जब फाइंड हो गया, अगर इसको दोनों को सॉल्व करेंगे हम तो यहाँ कितना निकल के आएगा, b अपॉन एच इंटू एच क्यूब अपॉन 6, एक h से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2h बचेगा यानी b h स्क्वायर अपॉन 6। यानी कहने का मतलब mx भी हमारा फाइंड हो गया, जो हमारा फर्स्ट मोमेंट था अबाउट इसके x एक्सिस के। ओके, यहां तक फाइंड होने के बाद अगर हम बात करें सेंट्रोइड y सेंट्रोइड कोऑर्डिनेट की, क्या y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड की, ठीक है, आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये थोड़ा हल्का चल रहा है। तो y डैश इक्वल टू में क्या ये लो y डैश इक्वल टू mx अपॉन y डैश के स्क्वायर mx अपॉन कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। ये तो हमें फाइंड करना होता है, वैल्यूम है तो वैल्यूम के लिए, एरिया तो एरिया के लिए, ठीक है। अब mx भी ऑलरेडी हमने फाइंड किया है, b h स्क्वायर अपॉन 6, और एरिया कितना है हमारा, b h अपॉन 2, b h अपॉन 2। अब देखो दोनों को अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, h अपॉन 3 आएगा, यही तो हमारा कह रहा है। अब सिमिलरली हमने x डैश के लिए अगर हम फाइंड करेंगे, x डैश के लिए तो हम क्या करेंगे, स्टेप को चेंज करेंगे, हमारा तो x डैश कितना हो जाएगा, my हो जाएगा, यहाँ my अपॉन a हो जाएगा, और ये हमारा मिल जाएगा b अपॉन 3। यानी यही तो हमें प्रूव करना था, b अपॉन 3 h अपॉन 3। यानी कह सकते हैं जो हमारा सेंट्रोइड लाइज कर रहा है y में और x के डैश में, y डैश x में हमारा कितना फाइंड हो जाएगा, h अपॉन 3 फाइंड हुआ और b अपॉन 3 फाइंड हुआ। तो इस तरीके से दोस्तों ये अगर हमारे एग्जाम में पूछा जाता है 10 नंबर में, तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि फाइंड आउट द सेंट्रोइड ऑफ एन एल सेक्शन ऑफ 120 mm, 80 mm एंड 20 mm। कोई भी हमारा एल सेक्शन दिया हुआ है और उसका फिगर भी दिया हुआ है और डायमेंशन दी हुई है, और कह रहा है कि हमें सेंट्रोइड को क्या करना है, फाइंड करना है। तो आप देखते हैं दोस्तों सेंट्रोइड को हम कैसे फाइंड करेंगे। ये हमारा सिमेट्रिकल नहीं है, इसलिए हम सिमेट्रिक बेसिस से सॉल्व नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में टी सेक्शन लूंगा जो हमारा सिमेट्रिक है, तो उसका भी मेथड थोड़ा सा और इजी हो जाता है हमारा स्टेप को सॉल्व करने का। फिलहाल हम बात करते हैं एल सेक्शन की। अगर हमारा कोई भी ऐसा सेक्शन दिया हुआ है तो इसे हम क्या करेंगे, पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। जैसे कि मैंने इसको डाइडस किया है, इसी फिगर में मैंने इसको 1 मान लिया और इसको मैंने 2 मान लिया। जब इसको 1 माना, इसको 2 माना, तो हमारा फॉर्मूला पहले क्या होता है, सेक्शन को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, एक्स बार को फाइंड करना है और वाई बार को फाइंड करना है। अब ये एक्स बार क्या है एंड वाई बार क्या है वो देखो। एक्स बार का जो हमारा जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a1 x1 प्लस a2 एंड x2 एंड a1 प्लस a2, ये हमारा होता है एक्स बार के लिए। अगर हमें y चाहिए तो y बार के लिए सेम a1, यहां हमारा क्या है x1 है, तो हमारा क्या आ जाता है y1 प्लस a2 एंड y2 a1 प्लस a2। यानी हमें x बार एंड y बार अगर फाइंड हो जाए तो हमें सेंट्रोइड पता हो जाएगा कि हमारा जो लाइज कर रहा है सेंटर वो कहां लाइज करेगा। तो आओ देखते हैं दोस्तों। फर्स्टली हमें क्या करना है, स्टेप आप ध्यान से देखिएगा। पहले हमें क्या करना है, दोनों सेक्शन का एरिया को फाइंड करना है। एरिया मैंने a1 लिया है, इसको तो मैंने a1 कंसिडर कर लिया। एरिया कितना आएगा, अब देखो ये पूरा कितना है 120 है, ये कितना है 20 है, तो ये 100 हो जाएगा। मैंने इसको कंसिडर कर लिया, ये हमारा क्या है 100 है। तो अगर हम इसका एरिया की बात करें तो 100 इंटू 20, क्योंकि हम इस सेक्शन की बात कर रहे हैं, 20 हमारा माइनस हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 2000। ओके, ये हमारा दोस्तों क्या है, ये हमारा क्या आया है, इसका एरिया। ओके, अब हम बात करते हैं A2 की। साइड में मैं A2 भी साथ में लेके चलता हूं। A2 ये 80 है और ये हमारा 20 है, क्योंकि हम 2 की बात कर रहे हैं। तो ये जाएगा 80 इंटू 20, ये कितना हो गया mm स्क्वायर। A1 हमें मिल गया, A2 मिल गया। अब हमें क्या करना है, फाइंड करना है x1, x2, y1 एंड y2। अब हम बात करते हैं x1 की। जब हम x1 फाइंड करेंगे तो अगर हम देखें, ये हमारा क्या है, x डायरेक्शन के लिए है, ये हमारा क्या x एक्सिस के लिए है, और जो ऊपर जा रहा है ये हमारा क्या है y एक्सिस के है। ओके, तो हमें x1 फाइंड करना है। अगर हम इस साइड देखें x1, इसमें x1 का मिडिल स्टोन का होगा 20 अपॉन, अगर हम 2 कर दें
तो हमें x1 का मिल जाएगा फाइंड, किसी में सेंटर हमारा कहाँ लाइज कर रहा है। तो ये हो गया 10 mm। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा, ये हो गया 10 mm। अब मैं बात करता हूं x2 की। नहीं, इस सेक्शन पहले y1 ले लेते हैं। y1 की बात कर रहे हैं ना, y1 की, ये मैंने लिया y1। अब देखो y1 के लिए, अब y1 हम क्या कर रहे हैं, बेस लाइन से कंसीडर कर रहे हैं। ये चीज पॉइंट जो तो ध्यान से देखिएगा जो मैं बताता जा रहा हूं। अब y1 की अगर हम बात करें y1 की, तो मैंने बेस इसको लिया है और ये हमारा बेस है, ये हमारा क्या है, बेस लाइन है। तो हम बेस लाइन से कंसीडर करेंगे, चाहे वो 1 के लिए हो या फिर 2 के लिए हो। अगर हम y1 फाइंड करना है तो ये 20 पहले हम देखेंगे, 20 को हम क्या करेंगे 20 प्लस। अब हमें इसका सेंटर फाइंड करना है, तो 100/2। ये चीज आपको ध्यान देना है, मैं बार बार बता रहा हूं कि हमें बेस लाइन कहां से लेना है। ओके, ये 20 हो गया, ये 50 हो गया, कितना हो गया 70 mm। ओके, ये x1 फाइंड हो गया और हमारा ये y1 फाइंड हो गया। अब हम बात करते हैं इसमें x2 की। x2 की बात करेंगे जब हम इस सेक्शन के लिए बात कर रहे हैं, तो हमारा कितना 80 है, 1 को भी भूल जाओ, 80/2, 80/2, ये कितना हो गया 40 mm। अब y2 की बात करें, y2 की बेस लाइन हमारी सेम यही है, इसके लिए 20/2, ये कितना होगा 10 mm। तो ये सारी हमें डायमेंशन निकालना था जो हमें फाइंड हो गया। अब हम बात करते हैं x बार की एंड y बार की। x बार का जैसे कि मैंने फॉर्मूला बताया, क्या होता है a1 x1 प्लस a2 एंड x2 अपान a1 प्लस a2। सारी वैल्यू को क्या करेंगे, हम पुट करेंगे। a1 की वैल्यू हमें फाइंड हो गई 2000 मल्टीपल x1 की वैल्यू कितनी है 10 प्लस a2 हमारा कितना फाइंड हुआ है 1600 और x2 हमारा कितना है, x2 कितना है 40। ओके, अपन a1 प्लस a2 ये 2000 का है, अब प्लस इसको दोस्तों क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। जब इसको दोस्तों आप सॉल्व करेंगे, ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया है, ये आएगा 23.33 mm। ओके, सेम जैसे हमने x बार फाइंड किया है, अब हम क्या करेंगे y बार को फाइंड करेंगे। y बार के लिए फॉर्मूला क्या है, a1 y1 प्लस a2 एंड y2 a1 प्लस a2। सारी वैल्यू को क्या करना है दोस्तों, पुट कर देना है। a1 हमारा कितना दिया है 2000, हमने 2000 लिखा। y1 हमारा कितना है, सॉरी y1 y2, हाँ ओके, y1 कितना 70, y1 70 है, 70 पुट किया। a2 हमारा कितना है, a2 और y2 हमारा कितना 10 है, ये वैल्यू सारी पुट कर दिया। और a1 प्लस a2, तो ये हमारा जो आंसर निकल के आ गया ये 43.33 आ जाएगा mm। ओके, अब देखो ये हमारा x बार भी फाइंड हो गया हमें और हमारा y भी फाइंड हो गया, यानी कि हमें सेंट्रोइड हमें मिल गया। अब हम देखते हैं लाइस कहां करेगा, इसको हम कैसे ड्रा करेंगे। अगर इमेज में हमें ड्रा करना है तो ड्रा कैसे करेंगे, देखो ये हमारा बेस लाइन हमने माना था। अगर हम x बार को देखिए कितना आया था 23.33 आया था, x की जगह 20 है, ये 20.3.3 कहीं यहां लाइस करेगा, मैंने मान लिया, मतलब इस सेक्शन पे कहीं लाइस करेगा। ओके, ये लो मैंने ड्रा कर दिया ऐसे। और जो हमारा y बार है ये कितना आया था 43.33 आया था। अगर हम 43.33 की बात करें तो ये हमारा 20 है, 20 के ऊपर कहीं जाएगा, यहां मैंने इसको मैंने ड्रा कर दिया। तो ये हमारा हो गया दोस्तों सेंट्रोइड ऑफ दिस L सेक्शन। लोकेट द सेंट्रोइड ऑफ द T सेक्शन शोन इन दिस फिगर। ये हमारा कोई T सेक्शन दिया हुआ है और कह रहा है कि हमें हमारा सेंट्रोइड जो है वो कहाँ लोकेट करेगा, वो हमें क्या करना है, इंडिकेट करना है। तो जैसा कि मैंने इसके पहले वीडियो में L सेक्शन के बारे में डिस्कस किया है और बताया था कि कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमारे ये T सेक्शन है, T सेक्शन में हम क्या करते हैं, इसे हम सिमेट्रिक कह सकते हैं। सिमेट्रिक का दोस्तों मतलब क्या होता है, कोई भी हमारा ऐसा सेक्शन जो दो भाग में आसानी से बट जाए। ओके, या फिर वो एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से दो बराबर भागों में बट जाना चाहिए। अब देखो अगर मैं देखूं ये हमारा क्या एक्स एक्सिस का है, एक तरीके से एक्स एक्सिस, और ये हमारा क्या है वाई एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। ओके,
वाई एक्सिस। अब अगर मैं इसको सिमेट्रिक देखूं, अगर मैं वाई एक्सिस सिमेट्रिक करूं ऐसे, सिमेट्रिक समझ में नहीं आ रहा ना, ये मतलब एक्स एक्सिस के पे सिमेट्रिक नहीं हो रहा। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो ये पार्ट सिमेट्रिक हो गया ना, कहने का मतलब दो भागों में इजीली बढ़ गया, एक ये हो गया हमारा, अब एक ये हो गया। अगर हम इस तरीके से यहां से कहीं से डिवाइड करें तो हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा पार्ट। कहने का मतलब ये हमारा जो सिमेट्रिक लाइज कर रहा है वो किस एक्सिस पे लाइज कर रहा है, वाई एक्सिस पे। तो हम कह सकते हैं कि सेंट्रॉयड लाइज ऑन वाई एक्सिस। ओके, वाई एक्सिस पे तो लाइज कर रहा है ना, तो जो हमारा एक्स डैश होगा, एक्स बार कहने का मतलब वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और हम सेंट्रॉयड फाइंड करने के लिए ये हम निकालते थे क्वेश्चन में, तो एक डायमेंशन हमारी इजीली फाइंड हो गई। अब हमें क्या करना है, वाई बार को फाइंड करना है, इसे हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अगर हमें ये पता हो जाए तो हमें पता हो जाएगा कि हमारा सेंट्रॉयड कहां है, कहां लाइज करेगा। ओके, सपोज इट, अब मैंने वही सेक्शन की बात किया, मैंने इसको सेक्शन 1 मान लिया, इसको मैंने सेक्शन 2 मान लिया। ओके, अब देखते हैं कहीं ये हमारा G1 लाइज करेगा यहां G1 के लिए, और यहां कहीं G2 लाइज करेगा। अब देखना है हमें G हमारा सेंट्रॉयड कहां लाइज करेगा। आओ देखते हैं। सेम उसी तरह हमें फाइंड करना है वाई डैश करे से, कि मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या होता है A1 Y1 प्लस A2 Y2 एंड A1 प्लस A2। अब हमें यही सारी चीजें क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब हम A1 की बात करें, एरिया तो हमें फाइंड करना पड़ेगा। A1 मैंने इसको माना तो 100 है, ये 20 है, 100 इंटू 20 कितना होगा, 2000। ओके, अब हम बात करते हैं A2 की। A2 का एरिया कितना हो जाएगा, 100 है, ये 20 है, 100 इंटू 20 ये हो गया 2000। ओके, mm स्क्वायर एरिया है इसलिए mm हो जाएगा। ओके, mm स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड करना है, y1 फाइंड करना है, और हमें y2 चाहिए। अगर हम y1 की बात करें, ये हमारा क्या है, 1 है, ये हमारा 2 है। y1 फाइंड करना है, ये हमारा क्या है, 20 है, दिख रहा है दोस्तों 20। ये जब 20 है तो 20/2 कहीं लाइज करेगा, तो मैंने मान लिया ये हमारा क्या है, 20/2 इंटू 10 mm। ये हमारा आ गया क्या, y1। अब हम बात करते हैं इस सेक्शन के लिए, y2 के लिए। अगर हम जब y2 फाइंड करेंगे तो हमने एक्सिस कहां से माना है, अप से माना है, तो 20 प्लस 100/2, 100/2। जब 100/2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 प्लस 50, यानी कहने का मतलब आ जाएगा 70 mm। ये हमें फाइंड हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, वाई बार को आसानी से निकाल सकते हैं। A1 की वैल्यू पुट किया हमने 2000, ये कितना है, 10 है, 10। अब सेम 2000 कितना है, 70 अपान ये 2 एंड ये 2 कितना हो जाएगा, 4000। ओके, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये हमें कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 40, क्योंकि 3 जीरो इसमें, 3 जीरो ये कट जाएगा और 3 जीरो ये हो जाएगा, तो ये नियर वो क्या आएगा, 40 mm आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा आ गया 40। तो कहने का मतलब जो हमारा सेंट्रॉयड लाइज करेगा, हमने जैसा कि सेक्शन मानना था अपर से, तो ये हमारा 20 है, अप से हमारा सेंटर कहीं यहां लाइज करेगा सेंट्रॉयड G, ये हमारा क्या हो जाएगा, 40 mm। ओके, क्योंकि ये 20 है, ये 20 है, ये पूरा 100 है, तो हमारा जो 40 यहीं लाइज करेगा, और मैं जो सेक्शन माना था एक्स डैश का वो हमारा 0 हो गया। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन। इसके पहले भी ऑलरेडी मैंने कई क्वेश्चन दोस्तों सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा दोस्तों तो जरूर देख लें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ए टी सेक्शन इज शोन इन ए फिगर। ये हमारा एक टी सेक्शन दिया हुआ है, तो कह रहा है कि डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सेक्शन अबाउट एक्स एक्स एंड वाई वाई। हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अबाउट एक्स एक्स एंड वाई वाई के, जो हमारा पास हो रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। ऐसा हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि
आइए देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्टली जैसा कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है पीछे के वीडियो में सेंटर ऑफ ग्रेविटी में और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, तो ये क्वेश्चन अगर आपको बहुत ही इजी लगेगा। देखते हैं। पहले क्या करता हूँ, जैसे मैं फार्मूला पता है, टी सेक्शन का कोई फार्मूला होता नहीं, हमें क्या पता है, रेक्टेंगल का फार्मूला पता है अपने। हम क्या करते हैं, इसको ऐसे बना लेते हैं। मैंने इसको डिवाइड कर दिया, इसको मैंने मान लिया 1 है और इस सेक्शन को मैंने मान लिया 2 है। ये हमारी डिस्टेंस का सारी फाइंड है। अगर हम देखें ये हमारा क्या है, वाई वाई एक्सिस एक तरीके से, और ये हमारा एक्स एक्स एक्सिस को कहीं से हमारा पास हो रहा होगा। देखिए ये हमारा क्या है, बॉडी सिमेट्रिक है अबाउट वाई एक्सिस। जब सिमेट्रिक है वाई एक्सिस के अबाउट, तो हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज करेगी वो वाई एक्सिस पे लाइज करेगी। यानी फर्स्ट टाइम फाइंड क्या करना है, वाई को फाइंड करना है। पहले हम फाइंड करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी अबाउट वाई एक्सिस के। तो हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने के लिए पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एरिया A1 मैंने इसको माना है 150 इंटू 50, कितना 150 इंटू 50 कितना हो जाएगा, 15 को मल्टीपल किया 00 और ये 75 m स्क्वायर। ये आ गया इसका एरिया A1 का। इसी तरह फाइंड करेंगे A2 का, 150 है 50 है, यानी 50 इंटू 150, सेम ये भी एरिया हमारा फाइंड हो गया। ये देखो, अब हमें क्या फाइंड करना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। किसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अबाउट जी एक्सिस पे, यानी डिस्टेंस ऑफ G1 फ्रॉम द BC, यानी फाइंड करना है Y1। अगर इसे Y1 फाइंड करना है इस डिस्टेंस से ले तो ये कितना होगा 150 और 50/2, यानी ये कितना है 150 प्लस 50/2, ये कितना निकल के आएगा 175 mm। ओके, इसी तरह Y2 को अगर फाइंड करना है तो Y2 हमारा 2 है, 150/2 क्योंकि हाफ डिस्टेंस प्लाइज करता है, यानी 150/2 कितना है 75 mm। ओके, अगर हम इसमें Y बार को फाइंड करें, डिस्टेंस फ्रॉम G फ्रॉम BC, कोई भी हम डिस्टेंस मान सकते हैं, तो हमारा जो Y बार कितना आएगा वह कितना हो जाएगा A1 Y1 प्लस A2 Y2, जैसा कि ऑलरेडी हम डिस्कस किया है इसको, A1 प्लस A2। इसलिए दोस्तों आपसे बार बार रिक्वेस्ट है, वीडियो को सीरियल से जरूर देखें, ताकि जो मैं सीरियल से बता रहा हूं वो आपको बिल्कुल भी क्लियर हो सके। ये क्या किया, सारी वैल्यू को पुट करना है। ये कितना है, 75, Y1 की वैल्यू दिए हुआ है 175 प्लस जो वैल्यू दी है हमें क्या करना है, पुट कर देना है 75, और दोनों का एरिया 75 और ये 75। यानी कहने का मतलब जो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज कर रही है वह कितनी दूरी पे लाइज करी, 125 mm पे। ओके, कहने का मतलब अगर ये वाई बार को हम शो करना चाहें कि मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाइज करती है, तो हम लाइज कर सकते, तो वाई एक्सिस पे लाइज करेगा, तो यानी कहने का मतलब 150 है, कितने पे 125 पे, यानी कहने का मतलब 125 यहीं की लाइज करेगा हमारा जी, ये जी एक्स एक्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो हमारी लाइज करेगी। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, ISX G1 की। पहले इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे, फिर इसका फाइंड करेंगे। तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, IXX G1 मैंने इसको मान लिया, इसलिए G1 से कंसिडर किया। ये क्या होता है, BH3/12, BH3/12, ये फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। तो B की वैल्यू कितनी दी है 150 और ये 50³/12। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। किसकी, एक्स एक्सिस के लिए, क्योंकि एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं ना। तो जब इसको हम फाइनली हम सॉल्व करेंगे, ये कितना आएगा 1.5625 इंटू 10⁶। कैलसी से आप दोस्तों इसे सॉल्व कर सकते हैं इजिली। ओके, अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए फर्स्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए फर्स्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे फाइंड करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया IXXX 1 के लिए क्या हो जाएगा, IXXX G प्लस A1 H स्क्वायर। कौन सी थ्योरम लगेगी, पैरेलैक्सिस थ्योरम लगेगी, क्योंकि सेंटर के अबाउट है इसलिए 150 हम फाइंड कर लेंगे। ओके, तो इसका भी हमें पता है BH3/12 वैसे हमारा आया हुआ है। इस वैल्यू को मैंने क्या किया, यहां पुट कर दिया 15625 इंटू 10⁶। ओके, एरिया भी हमें यहां पता है, एरिया हमारा कितना निकल के आएगा था, एरिया ये जैसे निकला हुआ है, मैंने एरिया की वैल्यू भी रख दिया। अब एक चीज, अब हमें यहां फाइंड करना है एच के लिए।
h हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए। तो देखें जो हमारी y1 की वैल्यू फाइंड हुई थी, y1 के लिए किसकी, इसकी, अगर इस वैल्यू से, यानी कहने का मतलब अगर हमें चाहिए कि h की वैल्यू चाहिए, तो हमारा जो h यहाँ कितना निकलेगा, y1 माइनस y1, और y1 की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड किया है 175, माइनस इसकी भी वैल्यू हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी की फाइंड की है, कितनी आई है देखो, ये फाइंड किया 125, इसलिए हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी फाइंड करना पड़ा। ये फाइंड किया, कितनी वैल्यू आ गई यहां से 175 और माइनस 25 यानी 50 आ गई। यानी h हमारा जो है परपेंडिकुलर जो लाइज कर रहा है वो कितनी दूरी पे लाइज कर रहा है, 50 के लिए। ओके, सारी चीजें दोस्तों एक एक मैं क्लियर करते जा रहा हूं। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में जरूर भी पूछ सकते हैं। तो ये वैल्यू मैंने सारी पुट कर दी, इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है सिर्फ। ये आ जाएगा 20.3125 इंटू 10 की पावर 6 mm की पावर 4। हमने दोस्तों अभी तक क्या फाइंड किया, रेक्टेंगल 1 के लिए। अब हम फाइंड करेंगे रेक्टेंगल 2 के लिए, सेम एक्स एक्सिस के अबाउट। तो देखो दोस्तों, ये मैंने एक सेकंड पेज कंसिडर कर लिया। अब हमें फाइंड क्या करना है, आई एक्स एक्स, G2 मैंने इसको मान लिया इसलिए G2 से रखा दिया, BH3/12 होता है, तो वैल्यू हमें ऐसे पुट कर देनी है। ये हमारा 12 है, ये निकल के आएगा 4.0625 इंटू 10 की पावर 6। ये वैल्यू हमें क्या हो गई, यहां से फाइंड हो गई। हमें कौन सी थ्योरम यूज कर ली, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आई एक्स एक्स 2 में 2 चाहिए यहां, तो आई एक्स एक्स G2 प्लस A2 इंटू एच के स्क्वायर। अब देखो ये वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, यहां से हमने निकाल दिया, यहां से 625 इंटू 10 की पावर 6, और एरिया भी ऑलरेडी हमने पहले ही फाइंड कर चुके हैं। A2 ये कितना है, सेम है एरिया दोनों का, ये एरिया की वैल्यू मैंने रख दिया। अब देखो, अब हमें क्या चाहिए, यहां फिर से H2 की वैल्यू चाहिए। अब H2 की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, y2 माइनस y बार की वैल्यू। अब y2 हमारा जो यहां कितना निकल गया, 75 के लिए है, सॉरी यहां कम है इसलिए डिस्टेंस हमारा नेगेटिव नहीं लिया जाएगा, इसलिए y डैश माइनस y2 हम कर सकते हैं। ओके, अब इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है कितनी आई थी, 175 आई थी, अरे सॉरी 125 आई थी, ऑलरेडी मैंने इसको फाइंड किया ना। ये देखो 125 आई थी, और जो हमारी y2 की वैल्यू कितनी है, 75 है, ये ठीक है। अब यहां से वैल्यू भी कितनी आ रही है, 50, यानी दोनों की वैल्यू 50 आ रही है। मैंने यहां इसको क्या किया, 50 के स्क्वायर। इसको फाइनली हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो फाइनली आंसर आएगा वो 32.8125 इंटू 10 की पावर 6 mm की पावर 4 इतना आ जाएगा। ओके, अब हम फाइनली बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया टी सेक्शन। होल सेक्शन हमें चाहिए, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो टी सेक्शन का पूरे का चाहिए। अभी हमने निकाला क्या था, 1 के लिए निकाला और 2 के लिए निकाला। अब इसको और इसको जोड़ दे तो हमें फाइनली फाइंड हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स के लिए। तो आई एक्स एक्स हमें चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी आई एक्स एक्स 1 प्लस आई एक्स एक्स 2, यानी रेक्टेंगल 1 का जो रेक्टेंगल 2 को दोनों को ऐड कर दें तो हमें टी सेक्शन का फाइंड हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया, दोनों वैल्यू। ये कितनी आती है, 20.3125 इंटू 10 की पावर 6, और ये पॉजिटिव साइन के साथ 32.8125 इंटू 10 की पावर 6। दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है। जब दोनों को ऐड करेंगे ये आएगा 53.125 इंटू 10 की पावर 6 mm की पावर 4। ओके, एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गई। अब हमें क्लियर है कि जो मतलब फिगर है वो सिमेट्रिक है। जब सिमेट्रिक है अबाउट वाई एक्सिस तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम अबाउट वाई एक्सिस के कैन फाइंड करना चाहें तो एक मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं आई वाई वाई की वैल्यू। जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है आई वाई वाई 1 प्लस आई वाई 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 2, दोनों की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल चुका है कितने, BH3/12 से, यानी 50 इंटू 150 की पावर 3/12। ओके, पॉजिटिव साइन के साथ 150 50 की पावर 3/12, दोनों को सॉल्व करेंगे ये हमारा आ जाएगा 15.625 इंटू 10 की पावर 6। ये हमारा आ जाएगा फाइनली आंसर। तो ये दोस्तों हमारा हो गया फुल सॉल्यूशन कि हम टी सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करेंगे। इसी में ऑलरेडी मैंने डिस्कस भी कर दिया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कैसे फाइंड करेंगे। बात करते हैं हम सर्कुलर डिस्क के बारे में। मैंने क्या किया, एक सर्कुलर डिस्क को कंसीडर किया,
ठीक है, ये सर्कुलर सेक्शन हमारा एक तरीके से है। ये मैंने मान लिया एक्स एक्सिस है और हमारा ये क्या है वाई, वही हमारा क्या है वाई एक्सिस है। एक मैंने स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया, जो एलिमेंट मैंने कंसीडर किया इवन उसको मैंने मान लिया आर है, ये इसका रेडियस आर मान लिया, और ये हमारा कितना है डी आर है, और ये जो हमारा एंगल पे ब्रेक है वो थीटा है, और ये अंदर का जो है जो एलिमेंट कंसीडर किया है वो हमारा कितना है डी थीटा है। अब ये थीटा पे ब्रेक है तो एक कंपोनेंट में, दो कंपोनेंट पे ब्रेक होगा, एक साइन में होगा एक कॉस में होगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा आर कॉस थीटा हो जाएगा, इवन जो हमारा आर साइन थीटा होगा। ठीक है, ये आपको मैंने पहले ही बताया कि एक हमारा कॉस में होता है एक साइन में होता है, तो ये हमारे ब्रेक हो गए। अगर हम देखें इसका एरिया को फाइंड करें, जो हमारा एलिमेंट है उसका एरिया को फाइंड करें तो हमारा क्या निकलेगा आर डी थीटा इंटू डी आर, ये निकलेगा आर डी थीटा इंटू डी आर। ये हमारा किसका निकला है, एलिमेंट का एरिया निकला हुआ है। ठीक है, एलिमेंट का एरिया निकला हुआ है। ओके, हमने एलिमेंट का भाई एरिया निकाल लिया। अब क्या करना है हमें, हम बात करते हैं इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। हमें ये तो चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोस्तों इसका कितना होगा, हमारा मेन पॉइंट क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके फाइंड करना। तो अब क्या चाहिए, हमें इसका मास चाहिए इस प्लेट का। अगर हम जो मैंने कंसिडर किया हो इसका हम डीएम को फाइंड करें यानी एलिमेंट का, तो क्या हो जाएगा हमारा, अब पता है आपको जो हमारी डेंसिटी होती है कितना होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है। अगर हमें मास को फाइंड करना है तो वॉल्यूम रो इंटू वॉल्यूम यानी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। हमें क्या लिखना है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम चाहिए, तो आर डी थीटा एंड डी आर। अब क्या है, ये हमारा एरिया मिल गया था। अब मैं थिकनेस मैंने मान लिया प्लेट की टी है, टी हमारा क्या है, ये हमारा थिकनेस ऑफ प्लेट है। ठीक है, ये क्या है हमारी थिकनेस है किसकी, प्लेट की। ठीक है, थिकनेस ऑफ प्लेट। ओके, आपको दोस्तों कोई डाउट नहीं रखना है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि मैंने कहां से कंसिडर किया हुआ। ये हमारा कितना हो जाएगा, रो टी आर टी थीटा, और ये हमारा हो गया डी आर, यानी हमें डीएम मिल गया कि हमारा प्लेट का मास कितना होगा। अगर हम देखिए इवन हमारा जो एक्स एक्स है, एक्सिस के अबाउट हमारा कितना होगा, आर साइन थीटा है। ठीक है, अगर हम आई एक्स को फाइंड करें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा कितना होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड करने के लिए हमारा क्या होगा, हमने ये जो हमारा एक तरीके से हमारा जो कैपिटल आर माना है, ये टोटल कितना आर है, तो आर है ना हमारा 0 टू आर यानी चल रहा है, यानी 0 टू आर। अब इवन ये कितना सर्किल घूम रहा है टोटल, ये क्या है एक तरीके का, ये पूरा सर्कुलर है। ठीक है, ये हमने जो एलिमेंट कंसिडर किया है ये सर्कुलर है, ये कितना सर्कुलर है। अब तो इस तरीके से हम क्या मान सकते हैं कि 2 पाई मान सकते हैं, 0 टू 2 पाई, क्योंकि टोटल कितना होता है 360 का होता है, तो 360 का मैंने कंसिडर कर लिया। अब क्या होता है, इवन एम आर स्क्वायर मास का लो भाई। ठीक है, आर साइन थीटा स्क्वायर एंड डीएम यही होता है हमारा लो भाई। 0 टू आर हमने किया, ये हमारा 0 टू 2 पाई हो गया। इवन आर का स्क्वायर की तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और हमारा जो डीएम है मैंने ऑलरेडी निकाला है, इसको हम लिख सकते हैं रो टी आर डी थीटा और डी आर। ओके, आपके दोस्तों ये बुक का ही डेरिवेशन है, बट मैं समझा दे रहा हूं कि आपको इवन करना कैसे है। ठीक है, अब हमारा देखो रो और टी क्या है, कॉमन है, कांस्टेंट टर्म है एक तरीके से, 0 टू आर है, और ये क्या है 0 टू 2 पाई है। अब आर और ये आर आर क्यूब हो गया, ये हमारा हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमारा हो गया डी थीटा एंड डी आर। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करने के लिए रो टी 0 टू आर कर लेते हैं। अब हमें क्या है, ये हमारा क्या 0 टू 2 पाई है। ठीक है, 0 टू 2 पाई आर क्यूब। अब ये साइन स्क्वायर थीटा है, इसको इंटीग्रेट हम ऐसे कर नहीं सकते, इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको पता है फॉर्मूला कॉस 2 थीटा का। कॉस 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को फाइंड करते तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। यही इसको हम क्या करते हैं, यहां पुट कर देते हैं, मैंने पुट कर दिया, लो 2 को मैंने बाहर लिख दिया, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा और डी आर। ओके, अब क्या करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं इसका इंटीग्रेशन। ये क्या है, 0 टू आर है। अब आर क्यूब अपॉन 2 अभी यही रख लेते हैं। अगर हम इसका करेंगे 1 का क्या हो जाएगा, थीटा आ जाएगा। अब कॉस 2 थीटा है ना, तो कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा, 2 थीटा का अपॉन 2 यानी 2 पाई एंड 0, और हमारा कितना बचा, डी आर बचा। ठीक है, ये कितना हो गया, रो टी एंड 0 टू आर। अब हम इसको आर क्यूब अपॉन 2 लिख दिया।
अब ये थीटा है, इवन हम क्या करेंगे, इस लिमिट को पुट करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। और साइन 2 थीटा अपॉन 2 है, जब इसको सॉल्व करेंगे ये हमारा कितना आएगा, 0 आ जाएगा। यानी ये हमें यहां से मिल गया इतनी वैल्यू, और ये हमारा होगा डी आर। सॉल्व कर लेना, 90 केस बन जाएगा, 1 के लिए 2 पाई 4 पाई हो जाएगा, ये हमारा 0 वैल्यू फाइंड हो जाएगा। यानी यहां से हमें इतना चीजें मिल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। हमारा कितना बचा, ये रोटी और ये पाई, अब आर क्यूब अपॉन 2 है, यही है ना। तो ये कितना हो जाएगा, आर, अब ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, पाई बचा ओनली। ठीक है, तो आर की पावर 4 अपॉन 4, और ये हो जाएगा आर 0, और हमारा क्या पाई बचा हुआ, पाई मैंने लिख दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करते हैं, रो टी एंड पाई, ये क्या हो जाएगा, आर की पावर 4 हो जाएगा, एवन 4 हो जाएगा। अब एक चीज देखना है गौर से, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं, रो टी पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन 4। अब इसको लिखने का मतलब क्या है, अब ये चीज आपको कुछ दिख रहा है, ये हमारा क्या है, ये क्या है, मास है, तो ये मास है पूरा, तो m आर स्क्वायर अपॉन 4 लिख सकते हैं ना। यानी ये हमारा आई एक्स फाइंड हुआ ना, वो कितना हुआ, m आर स्क्वायर अपॉन 4 फाइंड हुआ। ठीक है, और हमारा सिमिलरली आई वाई वाई भी इस तरह फाइंड होगा, m आर स्क्वायर अपॉन 4। ओके, यहां तक कोई भी डाउट नहीं रखना है। अब हमारा एक सेक्शन और आता है आई जेड और जेड। अब देखो, ये हमारा कॉस थीटा के लिए, साइन थीटा के लिए सेम फाइंड कर लेंगे, एक्स के लिए और वाई के लिए। अगर हमारा जो आई जेड जेड कंपोनेंट होगा, कहीं देखो हमारा आई है, ये एक्स है, इस तरीके से होगा ना, यानी एक कंपोनेंट एक्स के लिए होगा, वाई के लिए कहीं जेड जेड भी हो रहा होगा। अब ये जेड जेड मैंने मान लिया ना आर की डायरेक्शन पे, किसकी, आर की डायरेक्शन पे, तो इवन आर स्क्वायर इक्वल टू डीएम कर सकता हूं मैं, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। यहां हमारा जो आर था ना, वो आर साइन स्क्वायर थीटा के टर्म में था, क्योंकि आर कॉस थीटा हमने साइन थीटा मिल रहा था, इसलिए मैंने यहां इसको ऐसे कंसिडर किया। यहां क्या है, आर स्क्वायर डीएम, ठीक है भाई, लेकिन लिमिट हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि भाई काम तो ही कर रहा है ना, 2 पाई। ये हमारा क्या है, आर स्क्वायर डीएम है, मैंने भाई लो आर स्क्वायर मान लिया, जो इसका एरिया है वो कितना हो जाएगा, रो टी आर डी आर एंड डी थीटा। अब क्या करना है, रो टी 0 टू आर एंड 0 टू 2 पाई। फिर वही कंडीशन हमें क्या करना है, रोटी हमने कॉमन ले लिया है, ये हमारा आर डी आर बचा हुआ है, सिंगल टर्म बचेगा, आर के थीटा कोई नहीं है, 1 है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। लो डायरेक्ट मैंने हटा दो, एक टर्म और हटा देते हैं, 2 पाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इवन डी आर बचेगा। ठीक है, अब क्या ये रो टी हो जाएगा, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा ना। और ये हमारा देखो आर था, और ये हमारा कितना आर था, ये हमारा आर क्यूब बचा था, ये भी ध्यान देना। ठीक है, ये आर क्यूब था, आगे मैंने तो आगे पीछे लिख दिया दोस्तों, ध्यान देना। तो ये हमारा कितना हो गया, 2 पाई हो गया। अब लो 0 टू आर, हमारा आर क्यूब है ना, अभी ये आर क्यूब डी आर है। अब क्या करना है, रो टी 2 पाई आर की पावर 4 अपॉन 4। इसको क्या करेंगे, फिर से लिमिट जब हम यूज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, रो टी आपको दिख रहा होगा दोस्तों, रो टी 2 पाई आर की पावर 4 अपॉन 4। ये लो, यही तो हमारा फाइंड होगा ना रिजल्ट। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब कितना बच रहा है, ये हमारा बच रहा है रो टी पाई आर की पावर 4 एंड 4। अब इसको फिर वही लिखेंगे, रो टी पाई एंड आर स्क्वायर अपॉन, ये कितना था, ये 2 हो गया था ना, ये 2 और ये हमारा हो गया 2। अब ये क्या है, ये m है, यानी m आर स्क्वायर अपॉन 2 आई जेड जेड। अब इसे तो दोस्तों रिजल्ट क्या निकला कि जो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे हैं सर्कुलर में, अगर हम अबाउट आई एक्स एक्स की बात करते हैं, इवन या फिर आई वाई वाई की बात करते हैं, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा m आर की पावर 4 अपॉन 4 आएगा, ये आपको याद रखना है। और हमारा जो आई जेड जेड होगा वो आएगा m आर स्क्वायर अपॉन 2। इसी तरह आपको एग्जाम में इवन दोस्तों दिखाना है, करके दिखाना है। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सॉलिड कोन ऑफ द बेस रेडियस आर एंड हाइट h अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कहने का मतलब हम बात करेंगे कि जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करेंगे, वो जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो कैसा है, राइट सर्कुलर सॉलिड हमारा कोन दिया हुआ है। ठीक है, मैंने क्या किया, इसके पहले भी दोस्तों इसके ऊपर मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं। अगर आपने दोस्तों वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख ले, उसमें बेसिक भी डिस्कस किया हुआ है कि क्या प्रोसेस होता है कि अगर किसी भी स्ट्रक्चर का या शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें फाइंड करना है तो देखते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया, कोन को ड्रा किया,
हमारा कोन कुछ इस तरीके से बना होता है। मैंने मान लिया इसका हाइट है, कुछ हाइट होगा भाई, ये हाइट इसका क्या है, h है। ओके, हाइट हो गया, h हो गया। और इसका रेडियस क्या है, रेडियस r है। ये हमारी एक्सिस क्या होगी, x एक्सिस होगी, और ये हमारी क्या होगी, y एक्सिस होगी। ओके, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपको। उसके बाद देखना अब क्या है, अब हमें क्या करना है, इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड करना है। तो पूरे तो फाइंड नहीं कर सकते, हमने क्या किया, एक कट लिया जो हम यहाँ कटिंग कर रहे हैं। अगर कोई भी हमारा कोन है, इस तरीके से हमारा कोन बना हुआ है, अगर उसको इवन हम कट करते हैं तो क्या डिस्क के फॉर्म में निकलेगा। कैसा निकलेगा, डिस्क के फॉर्म में निकलेगा। तो भाई कुछ इस तरीके से डिस्क के फॉर्म में है। ओके, ये जो हम कटिंग कर रहे हैं यहाँ से, वो कैसा डिस्क के फॉर्म में है। मैंने मान लिया इसका जो थिकनेस है वो dy है, और यहां से जो उसकी डिस्टेंस है दिस इज क्या है, y है। ओके, अब देखो ये रेडियस हमारा r था, इसका भी रेडियस कुछ होगा, उसका रेडियस मैंने मान लिया r है। एक को मैंने कैपिटल मान लिया, एक को स्मॉल मान लिया। ओके, यहां तक आपको इतनी बातें याद रखनी है। अब क्या करना है, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड करना है। अगर हम देखें, अगर इसके मास की बात करें, आपको पता है डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, रो इक्वल टू m/v, यही हमारा होता है। अगर हम मास को फाइंड करना चाहें, अगर हमें डेंसिटी पता हो और वॉल्यूम पता हो, तो हम फाइंड कर सकते हैं इजिली कि हमारा मास कितना होगा। ठीक है, तो वही हमने फॉर्मूला लगाया, मास इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू वी, जैसे डेंसिटी इज वैल्यूम। हमारी डेंसिटी अब वैल्यूम है, ये सर्कुलर कोन है, इसका वैल्यूम आपको सबको पता है कि कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर और h। ठीक है, वैल्यूम यही होता है। हमें फाइंड क्या करना है, अभी स्ट्रिप की बात करेंगे। तो मास ऑफ द एलिमेंट्री जो हमारी स्ट्रिप है वो कैसे डिस्क की टाइप की है। तो हम बात करते किसकी कर रहे हैं, मास ऑफ द मास एलिमेंट्री स्ट्रिप की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि इसका कितना मास होगा, तो फाइंड कर सकते हैं ना, dm इक्वल टू सेम हमारा क्या होगा, रो होगा। अब देखो ये स्ट्रिप की बात कर रहा है, ये हमें किस स्ट्रिप एक तरीके से कितनी है, हमारी सर्कुलर डिस्क टाइप में दिखेगी ना, तो हमारा कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर और dy। ओके, कोई डाउट नहीं है, यहां तक हम इसको ऐसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा क्या होता है, रो इंटू वैल्यूम होता है, पाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, और हमारा dy है, dy हमने डिस्क का एलिमेंट्री जो हमने कंसिडर किया हुआ है वो उसका क्या है, एलिमेंट्री, इसका dm आ गया, यानी मास आ गया उसका। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगर हम फाइंड करें कि जो हमने कंसिडर किया हुआ है डिस्क का, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, वो भी किसके अबाउट, y के। तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड करेंगे किसका, जो हमारी एलिमेंट्री स्ट्रिप हमने कंसिडर किया वो किसके अबाउट y एक्सिस के, y एक्सिस के। ठीक है, क्या फाइंड कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे हैं। अब देखो यहां आपको डाउट नहीं रखें, अब देखो डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह कितना होता है, 1/2 mr² होता है। अब हमने जो m माना है r स्क्वायर, m का इसका माना dm, यानी हम स्ट्रिप की बात कर रहे हैं इस। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्ट्रिप लिख देता हूं, ये लो स्ट्रिप की बात कर रहे हैं हम। तो आपको पता चल गया ये 1/2 mr² किससे लिया है, ये डिस्क की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 1/2 mr² होता है। ओके, अब देखो ये सारी वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहां पुट करेंगे, 1/2 r स्क्वायर, इवन r स्क्वायर मैंने पुट कर दिया, dm हमारा ये निकल के आया, रो पाई r स्क्वायर और dy। इसको क्या सॉल्व करते हैं, 1/2 हो जाएगा, ये रो इवन हो गया पाई r⁴ एंड दिस dy, और सॉल्व करते हैं। अब देखो यह हमारा r है ना, अगर सिमिलरली ट्रायंगल के एक तरीके से हम इसको देखें तो हमारा क्या निकल के आ सकता है, यहां से r और r, यानी हम इसको लिख सकते हैं स्मॉल r अपन कैपिटल R, और इसी को कंपेयर करें तो क्या लिख सकते हैं, y अपन h, क्योंकि ये हमारी छोटी डिस्टेंस, बड़ी डिस्टेंस। अगर हम यहां से r को फाइंड करें तो हमारा क्या निकलेगा, r इंटू वाई अपन h। ठीक है, इस वैल्यू को क्या करते हैं, यहां हम क्या कर सकते हैं, पुट कर देते हैं। लो भाई मैंने पुट कर दिया, 1/2 रो पाई, और हमारा हो गया r y⁴ dy। अब देखो ये हम बात कर रहे थे स्ट्रिप की, अगर हमें पूरे का चाहिए तो हमारी कितनी है, h है, यानी लिमिट हमारी कितनी, h 0 to h के लिए इंडिकेट करेगी। ये हमारा कितना हो जाएगा, 1/2 रो, और ये पाई r⁴ y⁴ h⁴, और ये हमारा हो गया dy।
अब जो जो कांस्टेंट है उसको एक साइड में रख लो, जो जो हमारे कांस्टेंट है। 1/2 हमारा कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। अब जो R/4 है, R/4 बचेगा और हमारा बचेगा H/4। इवन हमारा कितना बचा, 0 to H जो बचा, ये बचा y⁴ एंड dy। इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। जब हम इंटीग्रेट करेंगे इसको, 4 हो गया, H⁴ हो गया, ये कितना आ जाएगा, y⁴ होगा, 5 होगा, y⁵5 और h के टर्म में इसको करेंगे अब हम, क्योंकि लिमिट क्या h है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं इस तरीके से। 1/2 रो पाई r⁴ h⁴ और ये हमारा हो गया h⁵5/5। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा हमारा, सिर्फ h बचेगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/2 रो पाई r⁴h, इवन इसको हम कहते हैं डायरेक्ट 10 लिख देते हैं कि 5 × 2 × क्या हमारा 10 हो जाएगा। ओके, यहां तक कोई भी डाउट नहीं रखना है। अब क्या करना है हमें, इसको क्या करना है, हम इस तरीके लिख सकते हैं, 1/3 रो पाई r² इंटू 3/10 r। ये कितना था हमारा, r था, r, और ये कितना हो गया, r 2 और ये 2। यानी ये हमारा क्या है, ये जो हमारा निकला क्या है, मास है। ये देखो, इससे कंपेयर करो, यानी ये हमारा क्या m है, और हमारा कितना निकल गया है, 3/10 r²। यानी हम तो लिख सकते हैं 3/10 m r²। कहने का मतलब इससे यह पता चला, हमने क्या निकला था, I y निकाला था, ठीक है। इससे यह पता चलता है कि जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, जो हम निकाल रहे हैं एक्सिस अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा कितना है, y की रिस्पेक्ट में। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 3/10 m r²। ये दोस्तों आपकी क्वांटम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कह रहा हूं, आपके एग्जाम में क्या हो सकता है, पूछे जा सकता है, अगर आया तो 10 नंबर में आ सकता है। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।